हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भागते हेरा। गीता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या करे, पति से ऊपर होकर वह कैसे जा सकती है। उसने पति से एक बार फिर बात करने की सोची। शाम को आनंद घर लौटा। गीता ने उसकी पसंद का खाना बनाया। राजीव ने बड़े चाव से खाया। तब तक गीता फ्रेश होकर कमरे में आई। उसने हल्का मेकअप किया और ऐसी ड्रेस पहनी जिसमें वो बेहद मादक लग रही थी। सीने के उभार स्पष्ट दिख रहे थे। आनंद ने लिपक कर उसे बाहों में कस लिया। यही तो वो चाहती थी। औरत के पास सही ब्रह्मास्त्र होता है जिसके इस्तेमाल से वो कोई भी चीज़ हासिल कर सकती है। यह वार कभी खाली भी नहीं जाता। गीता ने इसी हथियार का प्रयोग किया। पति के होठों को चूमते हुए वह उन्हें पलंग पर ले गई। आनंद ने रसीले अंदाज में पूछा, क्या बात है जानेमन, आज कह ढाने का इरादा है क्या? गीता कुछ न बोली, बस आनंद के जिस्म से चिपक गई। आनंद ने पत्नी का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसे खुद ही पहल करनी पड़ती थी, मगर आज वह यह देखकर हैरान था कि गीता पूरे फोरप्ले खुद कर रही थी। फिर एक क्षण ऐसा आया कि आनंद से रुका नहीं गया और उसने गीता को अपने नीचे पटक कर उसका खूब रसपान किया। पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त हो गया। यह सब तब तक चला जब तक दोनों थककर चूर न हो गए। लंबी सांसों का दौर चला और असीम सुख का अनुभव ऐसा था जो पहले कभी नहीं मिला। आनंद ने गीता से पूछा, क्या बात है, आज तो तुमने कमाल कर दिया। वो चुप रही। कुछ देर बाद पति के कान में धीरे से बोली, सुनो जी, आप मुझे कितना प्यार करते हैं? आनंद ने हैरत से पूछा, ये कैसा सवाल? मेरी जान हो तुम, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए जिससे मैं जो चाहे खरीद लूँ। आनंद चौंका, जो मैं कमाता हूँ क्या वो कम है? देखो ना, आजकल चपरासी भी कार रखते हैं। उसमें क्या है, मैं जब चाहे कार ले सकता हूँ किस्तों में। उसने कहा, किस्तों में बहुत महंगी पड़ती है, हम नगद लेंगे ना। ठीक है, पर पहले पैसे तो जोड़ लें। गीता कुछ देर बाद बोली, अब देखो ना, राजीव की सैलरी आपसे कम है, फिर भी उसने कार ले ली और वो भी नगद। यह सुनते ही आनंद का लहजा बदल गया। गीता, हम लोग उनकी नकल नहीं कर सकते, पर उनकी तरह काम तो कर सकते हैं। गीता ने मन की बात कह दी। अब आनंद के सुर बदल गए। मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत कम समय है इधर उधर काम के लिए। हर हफ्ते तो आपकी छुट्टी रहती है, उस दिन चले जाया करेंगे। आनंद उठकर बैठ गया। बोला, एक बात सुन लो, मेरे बिना तुम राजीव या मधु के साथ कहीं मत जाना। मर गीता कुछ कहना चाहती थी, पर आनंद ने उसके होठों पर उंगली रख दी। गीता चुप हो गई। अब उसे लगने लगा था कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। वह मुंह फेर कर लेट गई। सुबह गीता दैनिक काम में लग गई। अपने समय पर आनंद ऑफिस चला गया। गीता ने ज़रूरी काम निपटाया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई थी। अब मधु के आने की भी कोई उम्मीद न बची थी। उसे साफ इनकार जो कर दिया। अब उसे हालात से समझौता करना ही पड़ेगा। पति जिद्दी है, मना कर दिया तो मना ही रहेगा। खुद अकेला चाहे कितनी बार चला जाए, हो सकता है वहाँ कुछ पैसे भी लुटाता हो। आदमी की फितरत ही कुछ ऐसी है, खुद करे तो शौक, पत्नी करे तो बेशरम। सोच सोच कर गीता का सिर भारी होने लगा। अब 1 घंटा बीता ही होगा कि कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वह धीरे से उठी और दरवाज़ा खोल दिया, बिना यह देखे कि आने वाला कौन है। वह पलटी और बोली, आजा छुटकी, अंदर आजा। छुटकी नहीं हूँ, मैं हूँ, आवाज़ आई। गीता पलटी। सामने मधु को देख वह चौंक गई। खुशी से उसके गले लगते हुए बोली, ओह आप हैं, मैं समझी छुटकी है। वो अक्सर मेरे कमरे में आ जाती है जब मैं अकेली होती हूँ। मधु जोर से हंसी, मुझे भी छुटकी समझो, आपसे तो छोटी ही हूँ। गीता ने हाथ जोड़ लिया, ऐसा न कहो, आप आदरणीय हैं। मधु ने बात बतली। चलो छोड़िए ये सब बातें, आओ कुछ और बातें करें। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गीता ने पूछा। मधु ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा हाल तो आप पर निर्भर है। आप हमारा साथ दें तो दुनिया जीती जा सकती है। गीता मुस्कुरा भर दी। उसके पास कुछ कहने को था ही नहीं। मधु ने फिर कहा, देखो मौका दोबारा नहीं आता, अभी समय है, कुछ कर लो। नहीं मधु जी, ये मानेंगे नहीं। गीता ने असलियत बताई। एक औरत में अगर गर्मी है तो वो किसी से भी अपनी बात मनवा सकती है, मधु ने कहा। गीता चुपचाप खड़ी रही। मधु को बैठने का इशारा किया। उसने पलंग पर बैठते हुए कहा, गीता जी, आपने अपने हुस्न का जादू नहीं चला आनंद पर। मैंने ये भी कर देख लिया।
वो किसी तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं है। गीता ने साफ गोई से कहा। मधु जोर से हंसी। फिर कोशिश करूं? गीता झेप गई, बोली पहले ही सब कुछ खुला खेल है तो आप भी कोशिश कर लो। मधु बोली खैर छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर एक बात कहूं? हाँ कहो। इस काम के लिए आनंद को बताना जरूरी भी तो नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि आनंद को बताए बिना भी ये काम हो सकता है। नहीं मधु जी, अगर उन्हें पता चला तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, गीता ने कहा। मधु ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसे पता ही नहीं चला, कौन बताएगा? हम तो कभी नहीं बताएंगे। मगर मधु जी ये ठीक नहीं है, ये तो धोखा है, गीता ने कहा। मधु ने समझाया, अरे हम खुद को समझाए, दूसरा खुद समझ जाता है। तुम सोच लो, और वैसे ही पति के अलावा किसी एक के साथ किया या अनेक से क्या फ़र्क पड़ता है? गीता उसका चेहरा देखती रह गई। इतनी बड़ी बात उसने कितनी आसानी से कह दी। यही तो औरत की असली दौलत होती है, इसे वो हर एक को बांट नहीं सकती। गीता चुप खड़ी रही और मधु को गौर से देखती रही। क्या होगा आगे? क्या गीता अपने पति से बताए बिना जाएगी उस पार्टी में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 13। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।